समीर वानखेड़े मामले में सबका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद अब नंबर क्या शाहरुख और साथ में आर्यन का आने वाला है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो क्या गदर फिल्म अमीषा पटेल की वजह से फ्लॉप हो जाएगी, बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि समीर वानखेड़े मामले में जिस तरीके से खबरें निकल के आ रही हैं वो साफ साफ दर्शा रही है कि इस मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी साफ निकल के नहीं आई हैं बाहर। अभी देखने वाला विषय है कि इस मामले में क्या क्या वो चीज़ें हैं जो बाहर निकल के आएंगी, तो कौन कौन से सच सामने आएंगे। पर इसी के बीच खबर निकल के आ रही है कि सीबीआई इस पूरे मामले में बहुत एक्टिव है। सीबीआई इस पूरे मामले में शुरुआत से जांच कर रही थी, वो लगातार हर उस इंसान को बुलाकर पूछताछ कर रही थी जिस इंसान का नाम इस पूरी लिस्ट में शामिल था। जैसे कि इस मामले में अरबाज मर्चेंट, जो कि कहा जाता है कि आर्यन खान के दोस्त थे जिनको पकड़ा गया था, उनको भी सीबीआई ने बुलाया है, पूछताछ की है। इससे पहले कहा जा रहा है कि जो समीर वानखेड़े जी हैं उनको भी बुलाया गया था सीबीआई के द्वारा। उससे पहले देखा जाए तो सैम डिसूजा भी आए थे सीबीआई के पास। तो कई सारे लोगों को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुला लिया है। अब कहा जा रहा है कि जो अरबाज मर्चेंट है इनसे भी पूछताछ सीबीआई ने जब करी है और इनके साथ साथ कुछ लोगों के साथ और पूछताछ की गई है। अब वो कुछ लोग और कौन कौन हो सकते हैं, शायद वही लोग हों जिनको उस दिन क्रूज पार्टी से पकड़ा गया हो, या फिर अन्य कोई लोग हो जो इस पूरे मामले में इंक्लूड हो जिनका नाम, उन सबसे पूछताछ कर रही है सीबीआई। पर अभी तक इस लिस्ट के अंदर शाहरुख या फिर आर्यन की बात निकल के नहीं आई है। तो देखने वाला विषय है कि क्या सीबीआई दोबारा से आर्यन से कोई पूछताछ कर सकती है या फिर शाहरुख खान से कोई पूछताछ कर सकती है। इसके पीछे रीज़न यही है कि शाहरुख को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर एक पीआईएल दाखिल की गई थी। उसमें बोला गया था कि अगर यहाँ पर समीर वानखेड़े जी रिश्वत मांग रहे हैं तो रिश्वत देने वाले के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए, उनका नाम भी उस लिस्ट में शामिल होना चाहिए, उस एक्यूज की लिस्ट में उनका नाम भी लिखना चाहिए। पर अब देखने वाला विषय है कि क्या उस लिस्ट में नाम आएगा शाहरुख खान या आर्यन खान का, क्या सीबीआई उन दोनों को बुलाएगी पूछताछ के लिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि सीबीआई ने अगर सबको बुलाया है तो फिर इस पूरे मामले में आर्यन को भी बुलाना चाहिए। अब ये सीबीआई के ऊपर है, सीबीआई बुलाएगी, किसको बुलाएगी, कब बुलाएगी, ये कोई नहीं जानता। पर अभी फिलहाल कहा जा रहा है कि आर्यन के जो दोस्त थे अरबाज मर्चेंट, उनको बुला लिया गया है। पर वहीं पे अगर हम बात करें तो समीर वानखेड़े जी को लेकर शुरुआत से सवाल जो उठा रहे थे, शायद आज वो भी देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया में पावर इतनी है कि सोशल मीडिया के थ्रू ही समीर वानखेड़े जी जो है उनको सपोर्ट बहुत मिल रहा है और कहीं ना कहीं वो लाखों करोड़ों दिलों के चाहने वाले बन चुके हैं। और अब देखा जाए तो समीर वानखेड़े जो हैं कि कहीं ना कहीं अब बहुत सारे लोगों के सामने प्रेजेंट हो रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, और यही चीज़ दर्शाती है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। और कॉन्फिडेंस की बात करें तो वो तो कभी उनका कम हुआ ही नहीं था। जब लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे तब भी वो कहते थे कि मैं सही हूँ और सच सामने आ जाएगा। आज भी वो यही बात बोलते हैं कि सच सामने आ जाएगा, इंतज़ार करिए। क्योंकि ये वही इंसान बोल सकता है जिसको पता है कि मेरी गलती नहीं है, मैंने गलत नहीं किया है, जांच हो रही है, जांच होने दीजिए, सच सामने आ जाएगा। आज भी वो ये बात बोलते हैं। अब कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े वाले मामले में अब जो अगली सुनवाई है वो शायद 5 जुलाई को होने वाली है। और उससे पहले इस पूरे मामले में देखते हैं सीबीआई क्या तर्क रखेगी अगली बार कोर्ट में और क्या क्या सबूत निकाल के आएगी इस पूरे टाइम के बीच में कि समीर वानखेड़े को लेकर उनका साफ कहना था सीबीआई का कि उनके ऊपर जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है कोर्ट के द्वारा कि उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता 5 जुलाई तक, वो हटाई जाए। अब सीबीआई इसके पीछे पड़ी हुई है। उसी बात को लेकर कोर्ट ने भी उनसे पूछ लिया था कि आप हमें रीज़न दीजिए कि आप ये चीज़ क्यों करना चाहते हैं कि प्रोटेक्शन हट जाए समीर वानखेड़े जी के ऊपर। क्या कोई गिरफ्तार करना चाहता है उनको, क्या कोई मन की इच्छा पूरी करना चाहता है गिरफ्तार देखते हुए उनको? कुछ ऐसी ही बातें सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं। तो देखने वाला विषय है कि क्या होगा इस पूरे मामले का, ये तो वक्त ही बताएगा। पर वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो बॉलीवुड का हाल 2020 से बेहाल आपने देखा, पर ये हाल क्या आने वाले वक्त पे और भी बेहाल होता हुआ दिख सकता है। गदर फिल्म की बात करते हैं। गदर फिल्म जब शुरुआत में आई थी तो बहुत चली थी, लोगों ने पसंद किया। सन्नी पाजी और अमीषा पटेल की जो जोड़ी थी इसको भी बहुत पसंद किया गया था। पर अब उसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि अमीषा पटेल जब गदर 2 में काम कर रही हैं और गदर 2 रिलीज होने वाली है उससे पहले अमीषा पटेल कुछ ऐसे काम कर रही है जिसकी वजह से गदर 2 क्या बाइकआउट हो जाएगी, क्या फ्लॉप हो जाएगी, ये तो पता नहीं। क्योंकि पहले भी कहा जा रहा था कि जो अमीषा पटेल थी उनको एक रांची की कोर्ट में देखा गया था, 2017 का कोई मामला था जिसमें करीब 2.5 करोड़ की कुछ बात थी। पर अब कहा जा रहा है कि जो अमीषा पटेल है वो हाल ही में दरगाह पहुंची और उसके बाद कहा जा रहा है कि जब वो मंदिर नहीं पहुंची तब भी लोगों ने सवाल उठा दिए। इसके बाद कहा जा रहा है कि जो अमीषा पटेल है वो उन्होंने ट्वीट करने शुरू कर दिए और ट्वीट में उन्होंने जो गदर 2 आ रही है उसके डायरेक्टर हों, प्रोड्यूसर हों, उनको लेकर कई बड़े खुलासे कर दिए हैं। और ये खुलासे साफ साफ दर्शा रहे हैं कि आखिरकार
क्या लोग इन ट्वीट्स को पढ़ने के बाद अपना रिएक्शन नेगेटिव देने वाले हैं? उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इस फिल्म के अंदर डायरेक्टर हो या फिर जो प्रोड्यूसर हो, उन सब ने यहाँ फिल्म के अंदर जो टेक्नीशियंस होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, जो काम करते हैं छोटे छोटे पदों में इस फिल्म के अंदर, सेट के अंदर, उनका पैसा नहीं दिया। जिसकी बात कहा जा रहा है कि उनको चंडीगढ़ ले गए शूट के लिए और वहाँ जाके छोड़ दिया। अब इसी बात को लेके उन्होंने जो ट्वीट करे हैं उसके बाद ये लिखती हैं कि जो सोनी है उन्होंने आके मदद किया, सोनी कंपनी बीच में आई, उन्होंने मदद की, उन्होंने टेक्नीशियंस से, मेकअप आर्टिस्ट थे जो सेट में छोटे छोटे लोग काम करते थे, उन सबके पैसे लौटाए, जिसके बाद थोड़ा मैटर सॉल्व हुआ। पर कहीं ना कहीं इस फिल्म के डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, मतलब जो इस फिल्म को बना रहे थे, उन्होंने बिल्कुल पैसे नहीं दिए उन लोगों को और बीच रास्ते में उनको छोड़ दिया जब चंडीगढ़ उनको ले गए और वहाँ पर शूट करके उनको छोड़ दिया गया। पर अब इसी बात को लेके लोग नेगेटिव वे में भी ले जा सकते हैं। इस बात को लोग सोच सकते हैं कि फिल्म बनाने के लिए इतना पैसा है तो टेक्नीशियन जो काम कर रहे हैं, अपना मेकअप आर्टिस्ट है जो अपना काम कर रहे हैं, उनका क्यों पैसा रोका जाता है, उनको क्यों पैसा नहीं दिया जाता है, जो लाइट मैन है उनका पैसा क्यों रोका जाता है। अब इस ट्वीट के बाद बहुत बड़े बड़े सवाल उठने वाले हैं। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार अचानक से अमीषा पटेल ने गदर 2 फिल्म के जो मेकर्स हैं उनको लेकर इतना बड़ा खुलासा क्यों करा, और आखिरकार ये खुलासा अगर किया गया है तो अगर ये सच है तो कहीं ना कहीं लोग अपने सवाल उठाने वाले हैं। और जब लोग सवाल उठाएंगे तो उसके बाद क्या फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। तो देखने वाला विषय ये भी होगा कि आखिरकार क्या होगा इस फिल्म का आने वाले वक्त में, क्योंकि जिस तरीके से अमीषा पटेल ने सवाल उठाए हैं ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन सवालों को देखा जाए तो इन सवालों में कई सारी बातें छुपी हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर अचानक से अमीषा पटेल, जिनकी फिल्म आने वाली है, रिलीज़ होने वाली है हाल ही में, और अचानक से वो ऐसी बातें लिख दें और ऐसे ट्वीट कर दें, और कहीं ना कहीं अगर लोग इन ट्वीट्स को पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट उनके अंदर भी आएगा कि आखिरकार इतना पैसा खर्च करने वाले लोग, आखिरकार कोई गरीब इंसान का पैसा क्यों रोक लेता है, जो मेहनत करता है उनका पैसा क्यों रोक लेता है। बड़े बड़े कलाकारों का तो पैसा नहीं रोका जाता। क्या फिल्म करने के बाद सन्नी पाजी या फिर अमीषा पटेल की फीस को रोका गया? बिल्कुल नहीं रोका गया होगा। पर हाँ, दूसरे जो जूनियर कलाकार होते हैं कई बार उनके पैसे रोक लिए जाते हैं। अब क्या लगता है आपको? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अमीषा पटेल ने बात लिखी है ये सही में चौंकाने वाली बात है और कहीं ना कहीं ये बात दर्शा रही है कि आखिरकार इस पूरे मामले में बॉलीवुड का जो रोल है पिछले 2-2.5 साल से वो बिल्कुल अलग ही निकल के आ रहा है। ये हम पहली बार नहीं सुन रहे हैं। इससे पहले भी एक फिल्म आई थी कार्तिक आर्यन की, शायद वो फिल्म शहजादे थी, उसको लेकर भी कुछ ऐसी ही बातें निकल के आ रही थी जहाँ पर एक एक्टर ने कहा था कि मेरी फीस नहीं मिली है। उससे पहले भी कई फिल्मों में देखा जाए तो कुछ ऐसी न्यूज़ निकल के आती रहती है कि जहाँ पर जूनियर आर्टिस्ट हो या फिर जो लाइट्स मैन हो, जो वहाँ पर टेक्नीशियंस हो, उनको लेकर भी खबरें निकलती हैं कि आखिरकार उनको भी कुछ पैसा नहीं मिला, फिल्म पूरी हो गई है, सेट में वो काम करते रहे महीनों तक, और कुछ लोग जब काम कर लेते हैं तो उनका पैसा कम कर दिया जाता है। तो इस तरह की खबरें इंडस्ट्री से निकल के आती रहती हैं। पर अब देखने वाला विषय है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इस सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ काम जरूर करना पड़ेगा। जो फिल्म के मेकर्स हैं और साथ में जो इस फिल्म के अंदर बड़े बड़ा रोल निभाते हैं उनको भी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि आखिरकार हमसे जो नीचे जूनियर आर्टिस्ट काम कर रहे हैं उनका कभी पैसा रुके ना। जो लाइट्समैन काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं सेट बनाने में, सेट में काम कर रहे हैं, लाइटिंग करने में, मेकअप आर्टिस्ट है, उनका भी पैसा कभी ना रुके। इसकी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि उन कलाकारों की भी है जो उस फिल्म के अंदर बड़ा किरदार निभा रहे हैं या फिर वो खुद एक बड़े एक्टर हैं। आपको क्या लगता है? अब अपने राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आप अपील करें कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी।